लिजी एंटनी ने मुर्गी पालन से शुरुआत की थी। साथ ही साथ वो सब्जियां भी उगाती थीं। जब उन्हें पता चला कि गांव में खेती के दूसरे तरीकों पर जोर दिया जा रहा है, तो उन्होंने भी इसे आजमाने की ठान ली। अपने मुर्गी बाड़े की गंदगी के बेहतर इस्तेमाल के लिए मैंने सब्जियां उगाना शुरू किया। खेत तो मेरे पास था ही। मुझे पता चला कि मैं सब्जियां उगाने के साथ साथ जहर मुक्त मछलियां भी खा सकती हूँ, तो मैंने सोचा करके देखती हूँ। मेरी कोशिश कामयाब रही। उन्हें 2017 में लगाए अपने एक्वापॉनिक्स सिस्टम पर नाज है। 5 लोगों के परिवार के लिए कमोबेश सारा खाना उसी से आ जाता है। उसके अलावा जो बचता है उसे लिजी गांव में बेच देती हैं। एक्वापॉनिक्स ऑर्गेनिक हाइब्रिड खेती प्रणाली है। इसमें एक्वाकल्चर यानी मछली पालन और हाइड्रोपोनिक्स यानी मिट्टी के बगैर खेती एक साथ की जाती है। मछली के हौज और पौधों की क्यारी के बीच पानी का बहाव लगातार बना रहता है। एक पूरा विज्ञान इसमें शामिल है। हौज में मछली का मल पानी में मिल जाता है। उनके मल में मौजूद अमोनिया एक पाइप के जरिए क्यारी तक जाता है। वहां बैक्टीरिया उस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है, जो पौधों के लिए पोषक तत्वों का काम करते हैं। अमोनिया मुक्त पानी को वापस हौज में डाल दिया जाता है, जहां मछलियां पैदा की जाती हैं। एक्वापॉनिक्स को पानी की बचत वाली खेती के रूप में जाना जाता है। अध्ययन दिखाते हैं कि पारंपरिक खेती के मुकाबले इसमें 10 गुना कम पानी खर्च होता है। पौधे मिट्टी में नहीं उगते, इसलिए मिट्टी जनित बीमारियां भी नहीं होती। मछलियों की वजह से कीटनाशकों का इस्तेमाल मना है। एक्वापॉनिक्स अपनाने की लिजी एंटनी की कहानी भारत के पहले एक्वापॉनिक्स गांव की कहानी भी है। केरल में उनका कस्बा चेराई तटीय मछली पालन वाला समुदाय है। सदियों से जिनकी अर्थव्यवस्था समंदर से मछली पकड़ने पर निर्भर रही है। लेकिन केरल में मछलियों की तादाद में कमी आ रही है। ऐसा जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ने, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ है। जमीन पर जरूरत से ज्यादा फसल उगाने से उनकी पैदावार पर असर पड़ा है। 2016 में अधिकारियों ने एक्वापॉनिक्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। एक लोकल बैंक ने तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ 20,000 रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज भी मुहैया कराया। इससे 200 घरों को मदद मिली और अब एक्वापॉनिक्स की मांग बढ़ने लगी है। हम लोग इसे और बढ़ाना चाहते हैं। हमारे समुदाय में करीब 10,000 परिवार हैं। हम चाहते हैं सभी लोग ये तरीका अपनाएं। किशोर कुमार ने इस अभियान का बीड़ा उठाया। वो रिटायर्ड वन अधिकारी हैं और चेन्नई में सबसे पहले एक्वापॉनिक्स सिस्टम लगाने वालों में से एक थे। आज 7 साल बाद वो न सिर्फ अपना तमाम भोजन उगाते हैं, बल्कि एक्वापॉनिक्स पर ट्रेनिंग कोर्स भी चलाते हैं। न सिर्फ चेन्नई में, बल्कि केरल के दूसरे हिस्सों में भी और राज्य से बाहर तमिलनाडु और गोवा में भी। जैसे चेन्नई से एक व्यक्ति ने YouTube पर एक्वापॉनिक्स की विधि देखकर मुझसे संपर्क किया कि वो भी सीखना चाहता है। तो मैं वहां गया और आवासीय कॉलोनी में करीब 20 लोगों को ट्रेनिंग दे आया। उनकी छत पर हमने एक यूनिट भी लगा दी। इन वर्कशॉप में ऐसी तकनीकी मदद भी दी जाती है जो सरकार की ओर से मिलना मुश्किल होता है। इसकी वजह यह है कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि सरकार की किस संस्था पर खेती के इस नए और हाइब्रिड तरीके का जिम्मा है। इसमें मछली पालन भी है और खेती भी। अलग अलग मंत्रालयों के तहत आते हैं। विभाग भी पूरी तरह से अलग अलग हैं। मछली पालन विभाग खेती के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। कृषि विभाग को मछली पालन का कुछ भी नहीं पता। तो पूछताछ या मदद के लिए लोग जाएं भी तो किसके पास जाएं? सबसे बड़ा चैलेंज यही है। लगातार देखरेख करने और मरम्मत करने के अलावा एक्वापॉनिक्स को व्यापक तौर पर अपनाने से जुड़ी और भी सीमाएं हैं। आलू, गाजर जैसी मिट्टी के नीचे उगने वाली तमाम सब्जियों को क्यारी से ज्यादा जगह चाहिए।
तो इस तरीके से वो उगाई नहीं जा सकती। एक्वापॉनिक्स का सिस्टम लगाने और लगातार बिजली का इस्तेमाल भी इसके पक्ष में नहीं जाता। लेकिन जानकार कहते हैं कि इसके फायदे कहीं ज्यादा हैं और नुकसान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक्वापॉनिक्स को बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए होता है और अब बिजली तो सौर ऊर्जा और सौर पैनलों से मिल सकती है। ये खेती का टिकाऊ तरीका है। इस सिस्टम को पूरी तरह से जीवित प्राणियों के बीच में ऑपरेट किया जाता है। इससे ज्यादा टिकाऊ और क्या होगा। चुनौतियों के बावजूद भारत में एक्वापॉनिक्स के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा में ये दिखने लगा है। उधर केरल के दूसरे हिस्सों से लोगों का हुजूम चेन्नई में उमड़ रहा है एक्वापॉनिक्स का तरीका और उसकी कामयाबी देखने के लिए। महामारी के बाद पिछले कुछ महीनों से किशोर कुमार बहुत व्यस्त चल रहे हैं। चेन्नई के लोगों के लिए उनका काम तो अभी बस शुरू ही हुआ है।